हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीओ में जनन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने इसके जो डेफिनेशंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइफ स्पॉन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की डेफिनेशन और टाइप्स देख रहे थे। इसमें एक लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है स्पोर्युलेशन या फिर बीजाणु निर्माण। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होगा, इसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल स्पोर या बीजाणु का निर्माण होता है और यही बीजाणु उसका क्या करता है, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जनन इकाई है, इसकी तरह काम करता है। क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें स्पोर्युलेशंस या बीजाणु निर्माण की। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन जो होता है ये किसके द्वारा होगा, स्पोर के द्वारा होता है, मतलब बीजाणु के द्वारा होगा। ठीक है, के द्वारा होता है। ये हो गया कौन सा हमारा जो स्पोर्युलेशंस या बीजाणु निर्माण की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो स्पोर होता है या हम स्पोर्युलेशन मेथड की बात कर रहे हैं, तो इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स की, फीचर्स की बात करते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो स्पोर होगा, जनरली ये स्पोर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन से बनता है। ठीक है, डिवीजन के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्पन्न होते हैं, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। दूसरी पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो याद रखना है, सेकेंड पॉइंट जो रहता है यहाँ पर क्या होगा, जनरली ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब अगुणित होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट इसमें बात कर सकते हैं, हैप्लॉइड के साथ साथ ये जो स्पोर्स रहेगा, ये जैसे हमने बात किया हैप्लॉइड या अगुणित है, इसके बाद ये जो स्पोर होता है या तो हो सकता है चल हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, अचल हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं इसके बेसिस पर जो स्पोर होगा वो क्या हो सकता है, मोटाइल हो सकता है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं चल, या फिर ये कैसा हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है, मतलब अचल हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर स्पोर बीजाणु जो है मोटाइल होगा तो इस कंडीशन में यहाँ पर जनरली क्या होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, कसाभिका, जो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने में मदद करता है। तो यहाँ पर फ्लैजेला जो रहेगा ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा, लेकिन यहाँ पर नॉन मोटाइल की कंडीशन में ये क्या होता है, एब्सेंट होगा, फ्लैजेला जो है नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, यहाँ पर इसकी उत्पत्ति, अगर हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ओरिजिन या फिर उत्पत्ति की बात करते हैं, तो ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है एंडोजीनस टाइप का हो सकता है और एक हो सकता है एक्सोजीनस टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक जो एंडोजीनस मतलब हम बात कर रहे हैं इसको अंतर्जात, जो क्या होता है, जिसमें स्पोर जो रहता है इसके शरीर के अंदर वाले भाग में, इंटरनल पार्ट में बनेगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं बहिर्जात बोलते हैं, मतलब ये सीधी सी बात है, समझ में आ गया होगा। एक जो अंतर्जात मतलब है जो स्पोर या बीजाणु जो है उसके शरीर के अंदर बन रहे हैं। तो एक्सोजीनस में क्या होगा, जो स्पोर रहेगा वो इनके बॉडी के या शरीर के कहाँ बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। क्लियर है। अब इसमें हम जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं स्पोर की, तो स्पोर की देखिए एग्जाम्पल बात कर सकते हैं, कौन कौन से हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें इसीडिया हो सकता है, दूसरा हम बात कर रहे हैं सोरेडिया हो सकता है, तीसरा हम बात कर रहे हैं इसमें क्लेमाइडोस्पोर हो सकता है, दूसरा नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इसमें फोर्थ की जू स्पोर हो सकता है, नेक्स्ट कोनिडिया हो सकता है, आइडिया हो सकता है, और इसके बाद हम बात कर सकते हैं जाइगोस्पोर हो सकता है। ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्पोर जैसे संरचना हो सकती है। याद रखिएगा ये सभी क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर की तरह काम करता है, अलैंगिक बीजाणु की तरह काम करता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन सा है जो एसेक्सुअल स्पोर की तरह काम नहीं करता है, तो याद रखिएगा ये इस तरह से एक एग्जाम्पल है जिसको तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा।
ताकि जो क्वेश्चन है उसमें कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल स्पोर। दूसरी चीज़ें, जनरली स्पोर जो होगा अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, क्रोमोसोम जो रहता है हैप्लॉइड सेट रहेगा इसमें। दूसरा हम बात कर रहे हैं चल या फिर अचल हो सकता है। अब यहाँ पर जो स्पोर से रिलेटेड जो पॉइंट बात करते हैं, जैसे हम इसकी बात की ये स्पोर तो है, अब अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं ये किस में पाया जाता है, तो इसमें अभी हम जब प्लांट किंगडम देखेंगे तो इसको फिर से डिफाइन करेंगे अलग अलग। अभी हमको केवल ये याद रखना है, जैसे अगर एल्गी है तो एल्गी में कॉमन जो स्पोर होगा वो कौन सा हो सकता है। अगर हम फंगी की बात कर रहे हैं कवक की, तो उनमें कौन सा हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, लाइकेन्स की, तो लाइकेन में कौन हो सकता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एल्गी में कॉमन स्पोर की बात कर रहे हैं। तो जो एल्गी होगा इनमें जो कॉमन स्पोर होता है वो कौन सा होता है, इसमें जो कॉमन स्पोर होगा वो जू स्पोर होता है, जू स्पोर होगा। ये किसके लिए है, एल्गी के लिए है, ठीक है, शैवाल के लिए। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं फंगी के लिए, फंगी में जो कॉमन स्पोर होगा ये कौन सा होगा, तो फंगी में कॉमन स्पोर, तो इसमें कॉमन स्पोर जो रहेगा ये कौन सा होता है, इसमें होता है फंगी में कोनिडिया होता है। क्या होगा, कोनिडिया होगा। और लास्ट हम बात करते हैं लाइकेन्स की, तो लाइकेन जो रहेगा यहाँ पर, लाइकेन जो रहता है एल्गी और फंगी का मिश्रण होता है या सहजीवी जीवन होता है। तो यहाँ पर जो रहता है वो कौन सा होता है, लाइकेन में कॉमन स्पोर बोल रहे हैं। तो लाइकेन में जो कॉमन स्पोर होता है इसका नाम है सोरेडिया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। शैवाल में जो सामान्य स्पोर होता है जो अधिकांश में पाया जाता है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा जू स्पोर होता है। इसी तरह से अगर हम फंगी की बात कर रहे हैं कवक की, तो कवक में जो सामान्य स्पोर होता है वो कोनिडिया होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं लाइकेन की, तो लाइकेन में जो कॉमन स्पोर होता है वो क्या होता है, इसमें सोरेडिया होता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं, इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये स्पोर से रिलेटेड, तो बाकी जो इनका फॉर्मेशन है ये किस तरह से होता है, तो ये हम बात करते हैं इनका जो फॉर्मेशन है ये एमाइटोटिक डिवीजन से होता है। वो पहले ही हम लोग देख चुके हैं जिसके पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे इसमें जो स्पोर मेथड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हम लोगों को एसेक्सुअल मेथड में ही देखना है, एक नया टाइप्स के जो स्पेशली प्लांट में पाया जाता है, जनरली जंतुओं में नहीं पाया जाता है ये। तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोगों को अब आगे इसमें देखना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं। वर्धी जनन बोलते हैं, वर्धी जनन। अब अगर हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की या वर्धी जनन की, तो इसकी डेफिनेशन हम सिंपल दे सकते हैं, वह मेथड या जनन की वह विधि जिसमें जो स्पोर या हम बात कर रहे हैं बीजाणु का जो निर्माण होता है वो जननांग के द्वारा नहीं होता है। जैसे पौधों की जननांग बात कर रहे हैं तो पुमंग और जायांग होता है, एंथर एंड मतलब एंड्रोशियम एवं गायनोशियम होता है। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कि जो जंतु रहता है, तो जंतुओं की स्पेशली बात कर रहे हैं, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन वर्धी हमने जैसा कि बात आया कि ये स्पेशली किस में होता है, प्लांट में होता है, पौधों में। तो ये याद रख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट्स की जो बात कर रहे हैं, जो प्रजनन होता है उसके लिए जननांग की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं वह जनन जो जिसमें
प्रजनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भाग नहीं लेता, बल्कि शरीर का बाह्य भाग प्रोपगेट की तरह कार्य करता है और संतति का निर्माण करता है, संतति का निर्माण करता है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट्स ये कि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो यहाँ पर क्या होगा, प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अदर जो भी पार्ट है, चाहे प्लांट में रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, यहाँ से अगर क्या है नए संतति का निर्माण हो रहा है तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेथड की, तो बेसिकली इसको क्या करते हैं, दो मेथड में डिवाइड करते हैं, टू मेथड्स। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इसके एक लाइन डायग्राम की। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की लाइन डायग्राम में हम दो मेथड की बात कर रहे हैं। पहला मेथड होता है इसका नेचुरल मेथड, प्राकृतिक, और दूसरा मेथड जो हो रहेगा ये हम बात करते हैं, इसमें आएगा आर्टिफिशियल मेथड, कृत्रिम विधि बोल रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल मेथड की तो नेचुरल में हम बात करेंगे यहाँ पर फीड से पार्ट में आएगा रूट, फिर आएगा यहाँ पर स्टेम, और स्टेम के बाद हम बात करेंगे इसकी लीफ की, ये हो जाएगा। अगर हम आर्टिफिशियल्स की बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल में फिर से हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, जैसे यहाँ पर हम आर्टिफिशियल मेथड में फर्स्ट की बात करेंगे लेयरिंग की, दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर आता है ग्राफ्टिंग, तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर बडिंग की बात करते हैं, कटिंग बोल सकते हैं, कटिंग, बडिंग भी बोल सकते हैं, ये भी एक मेथड है मुकुलन करके, और लास्ट में आएगा यहाँ पर कौन सा, माइक्रो प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ मेथड है जिसको याद रखना है, क्लियर है। देखिए नेचुरल में हम केवल इसके मेन पार्ट की बात कर रहे हैं, रूट, स्टेम और लीफ की, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल मेथड की तो आर्टिफिशियल में हम लोग बात करते हैं इसमें किसकी, एक तो लेयरिंग मेथड की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं इसमें ग्राफ्टिंग की, फिर एक बात करते हैं कटिंग की, फिर एक आएगा बडिंग, और एक हम बात करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म अंकुरण बोल रहे हैं। लेयरिंग मतलब होता है स्तरी दाब बोलते हैं, ग्राफ्टिंग मतलब कलम बांधना, कटिंग काट लगाना, बडिंग मुकुलन, और इसको बोलते हैं सूक्ष्म अंकुरण बोलते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेचुरल मेथड की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल मेथड की फर्स्ट टाइप है जिसमें हम बात कर रहे हैं रूट की। फर्स्ट मेथड हम बात कर रहे हैं इसमें कौन सा, नेचुरल की, नेचुरल मेथड की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल मेथड जो रहेगा इसमें फर्स्ट बाय रूट बोल रहे हैं, जड़ के द्वारा। तो जड़ के द्वारा के जो एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, वर्धी जनन की जो क्रियाएं होगा वो जड़ की सहायता से होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, भाग नहीं ले रहे। तो यहाँ पर जो होगा प्रजनन की क्रिया एसेक्सुअल जो होता है बाय रूट बोल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जड़ के द्वारा या रूट के द्वारा होता है, के द्वारा होता है, ये लिख रहे हैं। अब इसकी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो देखिए इसके एग्जाम्पल में
हम बात करते हैं कौन सा आता है, एक तो एस्पेरेगस सतावर बोलते हैं या सतपदी। दूसरा हम बात कर रहे हैं एस्पेरेगस के बाद आ जाएगा इसमें कौन सा, स्वीट पोटैटो, शकरकंद की बात कर रहे हैं। ये दो एग्जाम्पल हो जाएगा बाय रूट में। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं बाय स्टेम की, बाय स्टेम। अब अगर हम बात कर रहे हैं बाय स्टेम की, तो बाय स्टेम जो रहेगा मतलब सेम कंडीशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेम के द्वारा, ये बोल रहे हैं। अब इसमें हम बात कर रहे हैं स्टेम जो रहता है 3 तरह से होता है, तो इसके बेसिस पर फिर से इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है इसमें अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब हो गया कौन सा, भूमिगत तना की बात कर रहे हैं। तो भूमिगत तना के बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं अब इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए अंडरग्राउंड स्टेम में पहला हम लोग बात करते हैं, इसमें कौन सा आता है, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं राइजोम की। तो राइजोम में एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी इसकी डेफिनेशन जो है ये हम जो जड़ तना पत्ती आकारिकी देखेंगे, मार्फोलॉजी वाला अलग से चैप्टर देखेंगे, उसमें देखेंगे राइजोम में क्या क्या होता है। अभी हमको राइजोम और केवल इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो राइजोम में इसमें एग्जाम्पल आ जाता है टर्मरिक, हल्दी की बात कर रहे हैं, और आ जाएगा कौन सा, जिंजर आ जाएगा। अदरक की बात कर रहे हैं, जिंजर और टर्मरिक आ जाएगा। दूसरा राइजोम के बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें आ जाएगा सेकेंड, कौन सा है राइजोम के बाद, राइजोम के बाद आएगा ट्यूबर। ट्यूबर में एग्जाम्पल आता है पोटैटो का, फेमस एग्जाम्पल है ये ट्यूबर। और थर्ड हम बात कर रहे हैं इसमें, थर्ड है बल्ब का। बल्ब के एग्जाम्पल में क्या आएगा, इसमें एग्जाम्पल आता है ओनियन और गार्लिक आएगा, लहसुन और प्याज की बात कर रहे हैं, ये है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसमें आएगा कॉम। तो कॉम में आता है कौन सा, इसके एग्जाम्पल में आएगा एमार्फोफिलस, एंड दूसरा आएगा कोलोकेशिया। अब ये दोनों है क्या, तो एमार्फोफिलस जो रहता है ये है जिमिकन, जिमिकन को ही क्या बोलते हैं, एमार्फोफिलस बोल रहे हैं, ठीक है। और कोलोकेशिया मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, अरबी की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरह से एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। अब अगर हिंदी में बात करें तो राइजोम को हिंदी में बोलते हैं प्रकंद, और इसको बोलते हैं ट्यूबर को कंद बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्ककंद, और इसको क्या बोलते हैं, घन कंद बोलते हैं। तो ये इस तरह से कुछ भी याद रख सकते हैं। कौन कौन सा, ये हो गया प्रकंद, इसके बाद कंद, सल्ककंद और घन कंद, क्लियर है। तो इस तरह से सिंपल हम बात कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। किसके बेसिस पर है ये, स्टेम की। स्टेम में ये तो हो गया अंडरग्राउंड की। अब हम बात करते हैं दूसरा इसमें आएगा कौन सा, सब एरियल की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए बी की बात कर रहे हैं, इसमें आ जाएगा सब एरियल।
मतलब अब इसमें जो स्टेम रहता है आधा भाग क्या होगा जमीन के अंदर और आधा भाग जो रहता है जमीन के बाहर, मतलब भूमि के अंदर और भूमि के बाहर, इस तरह से है। तब इसको बोलते हैं अर्धवायवी बोलते हैं। सब एरियल मतलब अर्धवायवी। इसके बेसिस पर हम बात करें फिर से इसको 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक आता है इसमें रनर, दूसरा आता है इसमें सकर, तीसरा आता है इसमें स्टोलन और चौथा आता है इसमें ऑफसेट। ये 4 टाइप के आता है इसमें, ठीक है। रनर मतलब होता है कौन सा? ऊपरी स्तरीय करके बोलते हैं। सकर मतलब होता है कौन सा? अधोस्तरीय बोलते हैं। और ये क्या होता है? ऑफसेट मतलब हम बात करते हैं, जो हम बात करें जल वाले भाग के लिए रहता है, ये इस तरह से, ठीक है। तो सब एरियल मतलब हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया अर्धवायवी टाइप का हो गया, ठीक है। और अर्धवायवी में हम फिर ये जो बात कर रहे हैं रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट की, ये 4 टाइप का होंगे। तो रनर के अगर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो रनर के एग्जाम्पल में आता है कौन सा? साइनोडॉन आता है। साइनोडॉन किसको बोलते हैं? दूब घास को बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया इसमें। सकर की बात करते हैं तो सकर के एग्जाम्पल में आएगा यहाँ पर मिंट आएगा, ठीक है। पुदीना आएगा। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टोलन की। स्टोलन की एग्जाम्पल में आता है जास्मीन और क्राइसेंथेमम आएगा। ये नाम है प्लांट्स का। ऑफसेट में आता है इकार्निया और दूसरा एग्जाम्पल आता है इसमें कौन सा? पिस्टिया आएगा। तो ये इस तरह से इकार्निया मतलब हम बात कर रहे हैं जलकुंभी की, ये आ जाएगा इसमें जलकुंभी। पिस्टिया वही है। मिंट के साथ हम बात करते हैं इसमें पुदीना और एक और एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं इसमें कौन सा आ जाएगा? स्ट्रॉबेरी आ जाएगा। नहीं, इसमें ये जास्मीन और स्ट्रॉबेरी इसमें आएगा, स्ट्रॉबेरी। और इसमें आ जाएगा कौन सा? क्राइसेंथेमम आ जाएगा। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल तुम लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये जो रहता है रिप्रोडक्टिव मेथड के जो मेन एग्जाम्पल है वही पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे हम बात कर रहे हैं नीट के लिए, तो नीट के पर्पज से ये एग्जाम्पल बहुत याद है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रनर में आ जाएगा साइनाडॉन, दूब घास। और एक और जैसे है एक क्वेश्चन आ सकता है ऑक्जेलिस का भी, तो ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसमें कौन सा? जो सब एरियल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? बल्बिल्स की, मतलब एरियल की बात कर रहे हैं। सी, इसमें आ जाएगा कौन सा? एरियल स्टेम। एरियल स्टेम की बात करते हैं तो इसमें किसकी लिया जाता है? बल्बिल्स की बात करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हम बात करते हैं पाइनएप्पल की, पाइन एप्पल की बात कर रहे हैं, अनानास की बात करते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। अनानास जो रहेगा इसमें बल्बिल्स करेगा। तो ये तो हो गया नेचुरल मेथड की जो हम बात कर रहे थे। नेचुरल में भी स्पेशली हम जो इसकी बात कर रहे हैं कौन सा? एरियल स्टेम की। इसके बाद स्टेम के बाद हम बात करते हैं लास्ट थर्ड जो है ये हमारा कौन सा है? लीफ की। तो लीफ में हम बात करते हैं ऐसा लीफ जो क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है या नए संतति का निर्माण करता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं कौन सा आएगा? ब्रायोफाइलम की बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइलम मतलब इसमें होता है कौन सा? पत्थर चट्टा की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें कौन सा? नेक्स्ट जो रहता है लीफ के कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है इसमें नेचुरल के हो गया है, तो अब आर्टिफिशियल की बात करते हैं। आर्टिफिशियल मेथड में देखिए क्या क्या देखते हैं इसमें। आर्टिफिशियल मेथड की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल जो होगा, कृत्रिम की बात कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड में क्या क्या हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल में लेयरिंग की।
लेयरिंग जो रहता है इसमें हम दो तरह की स्पेशली बात करेंगे। एक होता है सॉइल लेयरिंग एंड सेकेंड हम बात करेंगे इसमें आएगा कौन सा, एयर लेयरिंग की बात कर रहे हैं। ये दो कंडीशन होते हैं। सॉइल लेयरिंग की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इसमें, तो देखिए इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सॉइल लेयरिंग क्या होता है, जनरली ये क्या होता है, श्रब में पाया जाता है, ये बोल सकते हैं, या केवल श्रब की कंडीशन में ये क्या हो सकता है, संभव होता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं सॉइल लेयरिंग जो रहता है इसमें कैम्बियम एंड पेरिसाइकल उपस्थित होना चाहिए, ये कंडीशन है, उपस्थित होना चाहिए, ये है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सॉइल लेयरिंग जो होता क्या है। तो देखिए सॉइल लेयरिंग की हम बात कर रहे हैं, सपोज ये क्या है, एक सॉइल की लेयर है, यहाँ पर ये एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट जो है ये इस तरह से, जैसे हम बात कर रहे हैं डेवलप है, ये इस तरह से, इसकी ये लीफ वाला पार्ट है, ये इस तरह से। अब इस सॉइल जो प्लांट है यहाँ पर एक ब्रांच है, सपोज ये इस तरह से एक ब्रांच है, यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं ये पत्तियाँ हैं। तो जब सॉइल लेयरिंग होगा तो क्या करते हैं, यहाँ पर इस ब्रांच या शाखाएं जो रहती है, इस शाखाएं को पहले क्या करते हैं, उसके जो छाल वाले भाग है सावधानी पूर्वक उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और इसका जो क्या होगा, जो परत निकला रहता है उस परत को एक हुक की सहायता से क्या करते हैं, इस सॉइल में दबा देते हैं। मतलब हम बात करते हैं ये वाला जो रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो डायग्राम बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए जो सॉइल लेयरिंग होगा इसमें ये प्लांट तो ऐसा ही रहेगा, ये वाला जो प्लांट है ये इसका लीफ है, सपोज ये इस तरह से, ये ऐसा। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट रहता है इसकी शाखाएं को ऐसा दबा के ये इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, ये ऐसा बनाते हैं, ये इस तरह से। तो ये जो यहाँ पर हुक लगा रहेगा, यहाँ पर की बात जो रहता है बार्क वगैरह को निकाल दिए रहते हैं, तो यहाँ धीरे धीरे क्या होता है, कुछ समय बाद यहाँ पर रूट डेवलप हो जाता है, ये यहाँ पर इस तरह से रूट या जड़ विकसित हो जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसको फिर कट करके यहाँ से ये कट करके क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो जब कट करके अलग करेंगे तो ये क्या करता है, एक नए प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए कुछ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। पहला तो क्या है, सावधानी पूर्वक छाल तथा कॉर्टेक्स को हटाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सॉइल में दबा दिया जाता है, ठीक है, दबा दिया जाता है। तो ये हो गया किसके लिए, सॉइल लेयरिंग में। सॉइल लेयरिंग में जो रूट आता है, इस रूट की स्पेशलिटी बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, एंडोजीनियसली होता है, एंडोजीनियसली। दूसरा पेरिसाइकल से उत्पन्न होता है। देखिए एंडोजीनियसली अगर कोई भी शाखाएं या जड़ क्या हो, पेरिसाइकल से विकसित हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है, तब इसको एंडोजीनियसली बोलते हैं। अगर ये क्या होता है, जो हाइपोडर्मिस वाले भाग से है, अगर यहाँ से उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम एक्सोजीनियसली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शाखाएं रहते हैं इसके बेसिस पर बोल रहे हैं, तो ये एंडोजीनियसली में आएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पेरिसाइकल से उत्पन्न होता है। ये रूट जो रहता है ये कैसा होता है, एडवेंटिशियस रूट रहता है, अपस्थानिक जड़ होता है, ठीक है। और ये जो सॉइल लेयरिंग है ये यूज किया जाता है किसमें, इसका एग्जाम्पल आता है एप्पल आएगा, सेव कर बताते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं दूसरा, ये होता है एयर लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग में फर्क क्या होगा, यहाँ पर भी क्या करेंगे,
जो लेयरिंग की प्रोसेस होगा इसमें सॉइल में दबा रहे थे, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें शाखाएं जो रहेगा रिमूव करेंगे। जैसे देखिए ये एक प्लांट है, प्लांट की फीड से क्या करेंगे, जो शाखाएं वाला भाग रहेगा इसके बार्क वाले पार्ट को, ये वाले भाग को क्या करेंगे, बार्क वाले पार्ट को यहाँ से कुछ भाग को निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पर हल्की सी क्या करते हैं, पहले मिट्टी की एक परत बनाया जाता है। ये इस तरह से मिट्टी की परत बनाकर इसको क्या करते हैं, इसको बाहर से एक जो कपड़ा रहेगा, जैसे हम ऊन या कॉटन वाला जो कपड़ा रहेगा, इस कपड़े से हम क्या करते हैं, इसको फिर से इस तरह से कवरिंग बनाकर इसको कवर कर देते हैं और इसको फिर थ्रेड से ये इस तरह से क्या कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, इधर क्या रहेगा, लीफ वाला पार्ट रहेगा, ये इस तरह से, ये ऐसा। तो ये वाला जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं कौन सा, एयर लेयरिंग, या इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं, एयर लेयरिंग के लिए कौन सा, बूटी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, बूटी या फिर एयर लेयरिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कंडीशन समझ में आ गया होगा। अगर हम सॉइल लेयरिंग की बात करें तो इसको मिट्टी में दबा रहे थे, यहाँ पर जो लेयरिंग कर रहे हैं वो क्या है, ऊपर एयर में है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एयर लेयरिंग बोल रहे हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगा, सावधानी पूर्वक उसके बाकी पार्ट्स को रिमूव करेंगे। एयर लेयरिंग जो रहता है ये किस में होता है, श्रब एंड ट्री दोनों में संभव है, दोनों में संभव ये बोल सकते हैं। इसके बाद सामान्यतः ये किस में पाया जाता है, सामान्यतः डाइकॉट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है, ये बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं, इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल की। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल एयर लेयरिंग में क्या क्या आएगा, हम पहले बात करते हैं पाम ग्रेनेट की, पाम ग्रेनेट अनार की बात कर रहे हैं, एक तो ये एग्जाम्पल आएगा इसमें। दूसरा एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इसमें आता है कौन सा, लेमन आएगा, नींबू। तीसरा एग्जाम्पल इसमें आता है ऑरेंज आएगा। और चौथा की हम बात करते हैं, इसमें आ जाएगा कौन सा, गुआवा आएगा, अमरूद आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 एग्जाम्पल की बात करते हैं। कौन कौन सा, पाम ग्रेनेट, अनार, दूसरा लेमन, तीसरा ऑरेंज और चौथा आ जाएगा कौन सा, गुआवा की। तो ये इस तरह से चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, चौथा एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, ये इसमें आता है गुआवा, अमरूद का। तो ये हो जाएगा लेयरिंग का। क्लियर है, यहाँ पर भी जो रहेगा, जब इसको इस तरह से कवर करेंगे तो कुछ दिन बाद यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसा ये इस तरह से जड़े निकलेगा। जड़े निकला तो फिर यहाँ से इसको क्या करेंगे, कट करके फिर से मिट्टी में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो वहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा। ये हो गया एयर लेयरिंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सेकेंड मेथड की। लेयरिंग के बाद जो आता है, ये हम दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेथड आर्टिफिशियल में रखते हैं वो है ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग में इसमें क्या होता है, 2 प्लांट, 2 प्लांट होता है जिसकी स्पीसीज क्या होता है, समान सेम होगा, और वैरायटी जो रहता है इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब ग्राफ्टिंग के लिए क्या करते हैं, 2 प्लांट चाहिए, 2 प्लांट में क्या होता है, उसकी जो स्पीसीज होगा, जाति समान होगा लेकिन वैरायटी अलग अलग। जैसे हम बात कर रहे हैं मैंगो की, मैंगो एक प्लांट ले रहे हैं, इसमें स्पीसीज सेम लिए, अब स्पीसीज के बाद इसकी वैरायटी, जैसे मैंगो की हम बहुत सारे टाइप देखते हैं, बैगन फली है, तोतापरी है, सेंद्री है, कलमी आम, ये इस तरह से। तो ये सारे इसकी वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी की 2 प्लांट लेंगे लेकिन होगा मैंगो ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से। इसमें जो क्या होता है, नीचे जो 2 प्लांट होता है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेम पार्ट जो रहता है, प्लांट का जो ऊपर वाला भाग, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं श्यान वर्ड। और जो रूट पार्ट होता है, जड़ वाला भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है, 2 प्लांट में क्या होगा, एक का जड़ वाला भाग रहेगा और एक का तना वाला भाग रहेगा या पत्ती वाला भाग। तो जो ऊपर वाला भाग रहता है इसको बोलते हैं श्यान,
और जो नीचे वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की कंडीशंस क्या होता है, तो जो नया प्लांट आता है ये क्या करता है, उसमें किसके लक्षण होगा इन दोनों में से, तो दोनों में से जो लक्षण होगा वो किसका होता है, श्यान का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कैरेक्टर्स जो रहेगा या फीचर्स की। तो यहाँ से फीचर्स के लिए हम सिंपल बताते हैं इसमें क्या होता है, तो ये हम बता सकते हैं तो इसमें कि जो श्यान वाला रहेगा, श्यान ये क्या करता है, क्वालिटी या गुण के लिए होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक प्लांट लिए जिसका तना वाला भाग जो है कलमी आम का है, लेकिन उसका जड़ वाला भाग किसका है, सेंद्री का, तो जो आम आएगा वो किसका आएगा, कलमी का आएगा, क्योंकि तना वाला जो भाग है। तो ये क्वालिटी के लिए होता है। और स्टॉक की बात कर रहे हैं तो स्टॉक में क्या होगा, ये रेजिस्टेंट पावर या रोग प्रतिरोधक वाला होता है, प्रतिरोधक की क्षमता के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्वालिटी जो रहेगा श्यान का आएगा, और ये स्टॉक वाला जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्राफ्टिंग की जो टाइप्स होते हैं। टाइप्स की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। जैसे फर्स्ट जो रहता है ये हो जाएगा स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, दूसरा आएगा ऑब्लिक ग्राफ्टिंग, तीसरा आएगा क्राउन ग्राफ्टिंग, स्प्लाइस इसको बोल रहे हैं विप ग्राफ्टिंग लेते हैं, विप ग्राफ्टिंग, और लास्ट हो जाएगा इसमें कौन सा, बर्ड ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग मतलब कलम बांधना का है। अब अगर हम बात कर रहे हैं स्प्लाइस की तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाला लेते हैं स्प्लाइस ग्राफ्टिंग। जैसे इसमें आता है आम का हो गया, सेब का हो गया और संतरा का, आम सेब का ही लेते हैं। ये वाला पार्ट जो ऊपर का है, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है नीचे, मतलब ये रूट पार्ट वाला हो गया और ये स्टेम वाला पार्ट हो गया। तो स्टेम वाले पार्ट को हम बोलते हैं श्यान और रूट वाला पार्ट को बोलते हैं क्या, स्टॉक बोलते हैं। तो पहले तो ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर स्प्लाइस की बात कर रहे हैं तो स्प्लाइस में इसका शेप कैसा होगा, ये ऐसा, ये इस तरह से, तो ये भी ये ऐसा होकर ये ऐसा इससे जुड़ा रहेगा। ठीक है, वहाँ पर एक जॉइंट बनेगा। ये अगर ऐसा है तो इसको स्प्लाइस बोलते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं, इसमें स्प्लाइस के बाद जाएगा विप की बात कर रहे हैं। विप ग्राफ्टिंग की, विप ग्राफ्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग होता है वो वी शेप में होगा। ठीक है, यहाँ पर ये वी शेप में होगा। तो वी शेप में मतलब ये ऐसा, और दूसरा जो रहेगा ये ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर वाला भाग श्यान और ये वाला भाग हो गया स्टॉक। तो इसको हम बोलते हैं, इसमें आएगा लेमन, ऑरेंज और मैंगो, गुआवा आएगा। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जो रहता है इसको बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग क्या होगा, इसमें बहुत सारे प्लांट को एक साथ क्या करते हैं, एक ही स्टॉक पर किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, स्टॉक जो रहेगा ये सिंगल होता है। ठीक है, ये एक होगा, वन होता है, और श्यान जो रहेगा बहुत सारे रहेंगे। ये ऐसा एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा,
एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा। ये इस तरह से बहुत सारे क्या होंगे इसमें सियान जो रहेंगे। ये इसमें क्या होता है मोर देन 2, 2 से अधिक रहेगा। तो इस तरह की जो मेथड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्राउन ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या होता है जो एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें एक तो मैंगो का आता है और दूसरा आता है रोज़ का आता है। ठीक है, क्राउन ग्राफ्टिंग के बाद लास्ट हम लोगों को देखना है इसमें ग्राफ्टिंग में, ये है बर्ड ग्राफ्टिंग। बर्ड ग्राफ्टिंग, तो बर्ड ग्राफ्टिंग जो कलिका का ग्राफ्ट कैसे करते हैं, तो इसमें बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है एक ये इस तरह से क्या होगा स्टॉक होगा। ठीक है, स्टॉक में हम फिर क्या करते हैं बहुत सारे छोटे छोटे खांच बनाएंगे और उस खांच में क्या करते हैं जैसे एक यहाँ पर लेयर बनाएं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसमें हम क्या कर रहे हैं बर्ड लगा रहे हैं। ये एक बर्ड यहाँ पर, एक बर्ड यहाँ पर, एक बर्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। सपोज ये वाला जो है ये रेड रोज का हम बात करें कलिका लगाएं, ये वाला जो है ये किसके लिए है वाइट रोज के लिए है, और ये हम बात कर रहे हैं कौन सा हो गया येलो रोज के लिए। तो ये इस तरह से जो कलिका रहता है अलग अलग कलर वाला जो गुलाब है उसके कलिका को हम यहाँ पर क्या करते हैं छोटे से एक खुरेच कर या उसमें खांच बनाकर सारे कलिका को इस तरह से उसको क्या कर देते हैं ग्राफ्टिंग के द्वारा, उसको फिर थ्रेड के द्वारा टाइट करके इसको इस तरह से क्या करते हैं ग्राफ करते हैं, कलम बांधते हैं। हम फिर बाद में देखते हैं कि एक ही प्लांट में क्या होता है अलग अलग कलर के क्या होंगे रोज जो है वो उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये है बर्ड या कलिका के लिए रहता है। ठीक है, जिसमें रेड कलर, वाइट कलर और येलो कलर ऐसा इस तरह से अलग अलग रोज एक ही में आएगा। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मेथड आता है ये तो था सेकेंड। थर्ड हम लोगों को देखना था कटिंग। तो कटिंग जो रहता है इसमें तो सिंपल समझ में आ गया होगा, कोई भी प्लांट रहता है उस प्लांट के स्टेम को कट करके या ब्रांच को कट करके क्या करते हैं मिट्टी में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तना या शाखा को कट करके नए प्लांट विकसित किया जाता है। ठीक है, विकसित किया जाता है या पौधा बोल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा, रोज़ का भी ले सकते हैं। इसमें जो आता है लग जाता है, इसमें मिंट आता है, पुदीना का भी जल्दी हो जाता है और ऑक्जेलिस वगैरह आता है। ये इस तरह से जिसके एक ब्रांच को हम लोग ले जाकर कोई भी पार्ट को अगर दूसरे जगह करते हैं तो वो तनेस वाले भाग से भी क्या कर सकता है ये विकसित हो सकता है। तो ये हो गया कटिंग का। इसके बाद आर्टिफिशियल में जो हम लोग कटिंग के बाद नेक्स्ट जो देखना था ये है कटिंग के बाद हम लोगों को देखना था इसमें फोर्थ ये है अच्छा ग्राफ्टिंग के में जो है वो कंडीशन देखते हैं। अगर कंडीशन वाला भाग है ग्राफ्टिंग में हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर वीप ग्राफ्टिंग हुआ, ठीक है, वीप ग्राफ्टिंग और स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, अगर इन दोनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लांट जो रहेगा इनकी क्या होता है स्पीसीज जो रहता है जाति जो है सेम होगा, समान होता है। वैरायटी जो रहता है ये क्या हुआ डिफरेंट हुआ। ठीक है, और एक चीज़ और डायमीटर व्यास जो इनकी साइज रहेगा जिससे इनको बांधेंगे तो ये कैसा रहता है जनरली इसमें समान होता है, सेम होना चाहिए। ठीक है,
ये एक नीट के लिए क्वेश्चन बनता है। इस मेथड में स्टाक और जो श्यान, डायमीटर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टाक एंड श्यान की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो व्यास है जिससे इन दोनों को कलम बांध रहे हैं, तो उसका जो कलम बांधने का जो व्यास है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड कंडीशन की, थर्ड मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्राउन की, क्राउन की, या फिर हम बात कर रहे हैं बर्ड की, तो इनमें इनकी जो डायमीटर होता है, डायमीटर ये हम बात कर रहे हैं किस, ये कैसा होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब हम बात कर रहे हैं अलग अलग होगा। ये जो रहता है क्राउन और बर्ड ग्राफ्टिंग वाले में है, किसकी हम बात कर रहे हैं, स्टाक एंड श्यान की। तो इन दोनों कंडीशन में जो प्लांट होगा, दो अलग अलग प्लांट जिसमें एक स्टाक होगा और एक श्यान, तो दोनों की जो क्या होगा, डायमीटर मतलब व्यास होगा, या बात कर रहे हैं जो साइज होगा, ये क्या होता है, अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। तो ये तो हो गया किसके लिए, कंडीशन हो गया ग्राफ्टिंग के लिए, ठीक है। ये किसके लिए था, ग्राफ्टिंग में, जिससे नीट में जो क्वेश्चन बनता है ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसके बाद आ जाएगा ग्राफ्टिंग के बाद एक मेथड हम लोगों को देखना है, फोर्थ फोर्थ मेथड हम लोगों को इसमें कौन सा देखना है, माइक्रो प्रोपेगेशन देखना है, माइक्रो प्रोपगेशन देखना है। माइक्रो प्रोपगेशन सूक्ष्म अंकुरण की विधि देखना है। तो यहाँ पर माइक्रो प्रोपगेशन जो रहता है, सबसे पहले तो इसमें हम बात करते हैं, एक कल्चर मीडिया होता है, कल्चर मीडिया संवर्धन माध्यम होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है ऑक्सिन होता है और दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है। ऑक्सिन जो रहता है ये क्या करता है, रूट डेवलप करता है और ये सूट डेवलप करता है, प्ररोह तंत्र को विकसित करता है और ये जड़ तंत्र को, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम, ये इसको विकसित करता है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले कल्चर मीडिया। अब होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं, मान के चलो ये कोई सा भी एक प्लांट का पार्ट है जिसमें ये इसका सपोज क्या है, लीफ है, ये इस तरह से ये हम बात कर रहे हैं, ऐसा एक पार्ट है जिसमें ये लीफ वाला पार्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें ये जो लीफ वाला पार्ट है ये क्या करता है, यहाँ पर यहाँ से एक कोई भी पार्ट जो रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट बोल रहे हैं, एक्स प्लांट मतलब इसका कोई छोटा सा पार्ट, ये इस तरह से इसको कट करके ले आए, ये कहाँ पर जाता है, एक पेट्री डिश में, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, जहाँ कल्चर मीडिया है, इस कल्चर मीडिया में इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। और इसको स्टोर करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक बंच ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ से ये बात करते हैं, ये वाटर होगा, जल, यहाँ पर जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ये जो रहता है इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है, इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं कैलस। और इसके बाद ये जो कैलस रहता है ये क्या होता है, धीरे धीरे एक न्यू प्लांट में ये इस तरह से एक सेल जो रहता है ऐसा जर्मिनेट होने लगता है, ये ऐसा, और इसको फिर क्या कर देते हैं, सॉइल, मिट्टी में क्या कर देते हैं, प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो ऐसा ये इस तरह से क्या हो जाता है, एक नया प्लांट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये मेथड हम बात करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन की। माइक्रो प्रोपेगेशन जो रहता है, अगर हम बात कर रहे हैं इसके लाभ की, एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें एडवांटेज क्या होता है, देखिए इसका मेन एडवांटेज क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या होता है, कम समय में 1000 से अधिक पौधा विकसित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, ये हो गया। दूसरा हम बात करते हैं ये क्या करता है, बागवानी
गार्डनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, गार्डनिंग ये इसमें यूज़ कर सकते हैं इसका। और थर्ड हम बात करते हैं, ये क्या होता है, दुर्लभ जाति के पौधों को विकसित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। तो ये इस तरह से कुछ पॉइंट है जिसको याद रख सकते हैं एडवांटेज में, मतलब कम समय में बहुत ज़्यादा अधिक पौधों को एक साथ विकसित किया जा सकता है माइक्रो प्रोपोगेशन से। दूसरा गार्डनिंग, जहाँ गार्डन वगैरह रहता है जिससे बहुत सारे सेम एक ही जाति के पौधे को लगाना है तो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और दुर्लभ जाति मतलब ऐसे पौधे जिनकी संख्या कम है या जो विलुप्त के होने के कगार पे है, ऐसे पौधों को भी हम यहाँ पर विकसित कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से इसको सिंपल हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद आगे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसमें हम लोग देखेंगे जो सेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन की, ये देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।